जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज गुरु जी अपनी संगत के साथ बद्री मंदिर में पधारे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी गुरु जी की सत्संग होता है, गुरु जी स्वयं खुद प्रेजेंस होते हैं। किसी किसी को उनकी फ्रेग्रेंस आती है, किसी किसी को साक्षात दर्शन भी होते हैं। तो ये काफी लोगों को पता लगता है कि गुरुजी आए हैं, फ्रेग्रेंस आई है, दर्शन हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हम गुरुजी की संगत में आए हैं तो गुरुजी साक्षात विराजमान हैं और संगत की मर्यादा को जरूर रखिए। मेरे को गुरुजी के साथ जुड़े हुए लगभग 28 साल हो गए। 96 में गुरुजी ने मेरे को बुलाया। जितने लोग आते हैं ये सभी लोग गुरुजी की मर्जी से ही आते हैं। गुरुजी की कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता। तो संगत की मर्यादा है कि चुपचाप रहिए, किसी से बात नहीं करनी, टेलीफोन ऑफ होना है और जितना भी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद मिलता है वो पूरा का पूरा आपने खत्म करना है। और गुरुजी कहते थे कि जो यहाँ खाएंगे वो दवाई है, जो घर में लेकर जाएंगे वो मिठाई है। तो आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि हमको संगत की जो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी चीज दी है, हमको उसकी मर्यादा रखें। और ये बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी कहते थे कि ये संगत में दी है, जब कभी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आपकी संगत आपकी हेल्प करेगी, आपके रिश्तेदार शायद ना हेल्प करें। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 96 में शुरू हुई। कैसे हुई? ये भगवान की, गुरुजी की कृपा है। और एक मैं और चीज बताना चाहता हूं कि गुरुजी हमारे महाशिव हैं। जब हम नए जुड़े थे तो हमको नहीं पता लगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो हमने रियलाइज किया ये तो भगवान है, ये तो महाशिव है, ये तो है ना, ऐसे वैसे नहीं है। क्योंकि कई लोगों को दर्शन हुए हैं, कई लोगों ने बताया है कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी महाशिव हैं, शिव जी के रूप में दर्शन हुए हैं। हमारे कुछ डिवोटी हैं, जैसे शिव कुमार अंकल गुरुजी के क्लासमेट रहे हैं, उनका सत्संग रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर, मैंने सुना भी है कि गुरुजी के ये जो गुरुजी की कृपा थी, ये महाशिव, उनको महाशिव के रूप में दर्शन दिए हैं। और भी कई लोग हैं। यहाँ एक रिटायर्ड एडीजीपी पुलिस है, चालिया अंकल, सेक्टर 8 में रहते हैं। एक बार ऐसे ही बैठे थे तो उनकी मिसेज बता रही थी कि हम गुरुजी के पास गए, इट वॉज ए शिवरात्रि का दिन, जलंधर गए। तो वो मेरी मिसेज, चालिया अंकल की मिसेज कहती, गुरुजी के कहती है ना, आंटी उन तो व्रत खोल है, तेनों दर्शन शिव जी दे हो गए। तो गुरुजी सामने बैठे थे। तो इसी प्रकार और भी 2-3 लोगों ने कहा है, उनके एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसे एक सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन गुरुजी इन शिव जी के दर्शन में। ऐसे ही हमारे एक ताया जी हैं, उनकी मिसेज भी कह रही थी कि गुरुजी ताया जी के घर आए हुए थे। तो एक दिन मंडे का दिन था, तो ताई जी कहते, गुरुजी आज तो मैं सोमवार का दिन है, मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ। तो गुरुजी कहते बैठ जा, तेरे सामने तो शिव जी बैठे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये शिव जी का अवतार हुए। तो मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई? टू कट शॉर्ट, मेरे को, मैं यहाँ कमांड हॉस्पिटल में, आई एम ए बेसिकली मेडिकल स्पेशलिस्ट, एमडी मेडिसिन, आर्मी में सर्विस करता था 92 to 96। तो 93-4 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई।
पहले 88 में हुई तो मैंने बैलूनिंग करवाई, तो उसके बाद 93 में मेरे को फिर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने बैलूनिंग करवाई। उसके 2 महीने बाद फिर चेस्ट पेन हुई, फिर मैंने करवाई। ऐसे मेरे को 4 बार हो गया, लगभग 3-4 महीने में दर्द होती थी हार्ट की। हॉस्पिटल में भागता था, वो कहते जी बैलूनिंग करो, फिर चलो। फिर हमारे कमांडेंट थे जहाँ मैं सर्विस कर रहा था, कमांड हॉस्पिटल में यहाँ चंडी बंदर, तो हमारे कमांडेंट थे एक जनरल आहूजा। तो मेरे को उनको पता था क्योंकि वी वर टुगेदर, तो मेरे को कहते कि मैंने कहा सर मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है। कहते तो गुरुजी के पास चला जा। मैंने कहा ठीक है जी। पर जैसे कि किस्मत होती है तो मैं किसी और के पास चला गया। ऐसे बाद में आया, ड्यूटी से आया तो ऐसे उनके जान पहचान के थे। मैंने कहा मेरे को जनरल साहब ने आज ऐसे बोला कि गुरुजी के पास चला जा। तो कहता हाँ मेरे को पता है, मैं ले चलता हूँ। तो वो मेरे को किसी और के पास ले गया। कह रहे नहीं हो, मेरे को उसमें क्योंकि गुरुजी की तो आई कैनॉट से ब्लेसिंग्स थी, पर किसी और के पास ले गया तो मेरे को बाईपास करवानी पड़ी 94 के बाद। फिर मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी बाईपास के बाद भी। तो एक दिन मेरे को जनरल साहब कहते, 95 की बात है, तो गुरुजी के पास गया था। मैंने कहा हाँ जी गया था। वो शाहबुद्दीन साहब थे इधर मुकराना मार बोले उनके, और नहीं यार तेरे को तो मैंने जलंधर बोला था। मैंने कहा जी जलंधर बोला नहीं, एनी हाउ। मैंने कहा जी गलती होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैंने कहा जी मैं जाऊंगा, तो जब मेरा टाइम आएगा तभी जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। 95 गुजर गया। 96 में मेरी यहाँ से ट्रांसफर हो गई मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ। तो मैं अपनी फैमिली लेने आया सितंबर अक्टूबर में। तो मेरे बॉस होते थे जहाँ एक ब्रिगेडियर सैनी, पुरानी संगत उनको जानते हैं। तो मेरे को मैं बाय बाय करने गया तो मेरे को बोला कि कन्ना मदनलाल गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा कहाँ आए हुए हैं? जनरल आहूजा के घर आए हुए। तो मैं तब रियलाइज किया कि कैसे कैसे मेरी सर्कमस्टांसेस बनी और गुरुजी के पास गया। तो मैंने कहा ठीक है मैं मिलूंगा। कहते मिल ले। मैंने कहा ठीक है। और जैसे मैं कमांड हाउस में उसके कमरे से निकला तो आगे जनरल साहब खड़े थे। मेरे को पूछा क्या हाल अभी तेरा? मैंने कहा सर ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी आए हुए? कहते हाँ। तो मैंने कहा सर आई वांट टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग। ही सेड ठीक है कल आ जाना। तो माई सेल्फ एंड माई वाइफ वी वर स्टेइंग इन द चंडी मंदिर कैंट। तो हमने उनके घर सेक्टर 2 123 नंबर में चले गए 11 बजे के करीब। तो मैंने जनरल साहब को बोला, मैंने कहा सर लेकर चलो। गुरुजी देखा उस समय मैंने, गुरुजी से आसन पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। इतना तेज था और इतना फेयर कलर और रेड, जैसे आई कैन नॉट इमेजिन जैसे अंग्रेज होते हैं कि इतना रेड कलर और कम्प्लेक्शन और बिल्कुल फेयर और इतना चमक रहा था चेहरा। इट वॉज डिफिकल्ट। जैसे हम देखते थे तो आंखें अपने आप ही नीचे हो जाती थी। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा जी कमाल है। तो खैर मेरे को, मैंने जनरल साहब को बोला, मैंने कहा सर लेकर चलो। तो गुरुजी के पास लगे तो कहते गुरुजी जी हमारे ऑफिसर ने करना मदनलाल, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए। तो इंसिडेंटली मेरे को बाद में मिसेज आहूजा ने बताया कि करना मदनलाल मेरे को तो आज गुरुजी ने सुबह बता दिया था कि आज तेरा सो ऑफिसर डॉक्टर इज गोइंग टू कम। तो गुरुजी अंतर्यामी है, उनकी कृपा से ही मैं गया। तो मैं उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ऐसे करना, संडे को आना, एक तांबे का लोटा लेकर आना, एक पीला धागा और एक ओम। गुरुजी के ब्लेस करने के अपने अपने तरीके थे। किसी को उन्होंने वैसे कल्याण कर देना, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है जी। इट वॉज आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे। तो हम संडे को गुरुजी के पास चले गए, फिर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो मैंने दोनों हाथों में वो लोटा रखा हुआ और पीला धागा था उसमें हो। तो फिर जनरल साहब लेकर गए तो गुरुजी ने कहा ऐसे कर, ए लोटे दे शाम ਨੂੰ पानी भर के सवेर ਨੂੰ पी लिया कर ते ओम गले च पा। अब संगत जी बिलीव देखिए करिए कि मेरे को जरा यकीन नहीं आया। मैंने कहा ना मंत्र पढ़ा ना कुछ भाषा, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी है। तो मैंने कहा ये तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं ऐसे ब्लैंक खड़ा रहा। तो साथ में जनरल साहब भी खड़े थे। मेरे को बोले आई एम रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्डिंग। इसे करना मदनलाल, यू मे बिलीव इट और नॉट बट आई एम श्योर यू विल बी ऑलराइट।
क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चुप रहा। उसके बाद लंगर किया तो हम घर आ गए। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो यार डाल लेते हैं, इसमें नुकसान क्या है। आई एम टेलिंग माई करेक्ट फीलिंग। तो मैंने लोटे में पानी भरा, तो सुबह को हुआ तो मैंने पीला धागा अपने मुंह डाल दिया। आप बिलीव करिए कि मेरे को 1-2 दिन में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ना कोई पेन, ना कोई वीकनेस, ना कोई ये वो, कुछ नहीं। आई वॉज थिंकिंग माई सेल्फ सुपर फिट। और उसके बाद मैं मेरठ फैमिली को लेकर चला गया, तो वहां भी मैं ठीक था। तो मैंने कहा भाई सब कुछ ठीक है, चलो एंजियोग्राफी करा कर देखते। तो मैंने स्कॉट्स हॉस्पिटल में दिसंबर 96, मतलब 2-2.5 महीने के बाद जब से गुरुजी ने ब्लेस किया, तो मैंने अपनी एंजियोग्राफी कराई। तो मेरी आंखें फटी रह गई। मैं हैरान रह गया जब एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आई। तो जो मेरी 2 नसें, 3 में से मेरी 2 नसें ब्लॉक थी, 80 और 85%, 90 और एक दूसरी 95%, वो कम होगा, इट केम टू 40 एंड 45%। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे? क्योंकि जब बाईपास करते हैं तो जो नसें ब्लॉक होती हैं, जो 90% है वो 100% हो जाती है, क्योंकि ब्लड को दूसरा रास्ता मिल गया। पर मेरे केस में जो नई नसें डाली थी यहां से लेग में से निकालकर, वो तो ब्लॉक हो गई, और जो पुरानी नसें थी जो पहले बाईपास से पहले ब्लॉक थी, वो खुल गई। तो मैं हैरान, आई एम टेक्निकल साइड, तो ये हो नहीं सकता। पर मैं ये कहूंगा कि गुरुजी की पावर्स कितनी हैं, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ ये साइंस फेल हो जाती है, लॉजिक खत्म हो जाता है, डॉक्टरी फेल हो जाती है, वहां से गुरुजी की पावर शुरू हो। वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर सकते। तो उसके बाद मेरा फेथ हो गया। उसके बाद बिकॉज ऑफ माई सम मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आई वॉज मेडिकली मेड अनफिट इन द आर्मी एंड आई वॉज गिवन ए कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो मैंने कहा, सोचा कहाँ है, तो मैं यहाँ आ गए, पंचकुला में सेटल हूँ। मेरठ से पंचकुला में शिफ्ट हो गया परमानेंट सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पता किया 97 की बात है। तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ? आई केम हियर इन सितंबर 97, 13 सितंबर। तो पता किया गुरुजी कहाँ, तो गुरुजी उसमें 33 सेक्टर में थे। तो हम गुरुजी के पास गए। तो वहां से गुरुजी ने बहुत बहुत अनगिनत, बहुत, जब हम सोचते हैं कि इतनी चीजें करी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, हर एक चीज में ब्लेसिंग, बच्चों को ब्लेसिंग, वाइफ को ब्लेसिंग, मेरे को ब्लेसिंग, काम में ब्लेसिंग, सब ब्लेसिंग देनी शुरू करी। तो पहले जब गए गुरुजी के पास, तो मेरे को कहते आ गया तू? मैं कहा हाँ जी। तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें 97 में आई हैड 2 daughters, दे वर स्टडीइंग इन द हॉस्टल। एक एमबीबीएस कर रही थी मद्रास से, एक होटल मैनेजमेंट कर रही थी, और मेरा बेटा 10वीं में था। तो मैंने दिल में सोचा, दिमाग में, मैंने कहा अभी देखो इनकी हॉस्टल के खर्चे हैं, पढ़ाइयों के खर्चे हैं, 5-7 साल बाद इनकी शादी भी होगी, एवरीबडी विल थिंक इन दैट वे। बेटा मेरा 10वीं में है, पे से मैं पेंशन में आ गया, आधी तनख्वाह, पेंशन इज अबाउट हाफ ऑफ योर पे। मैंने कहा ये कैसे चलेगा? तो सबके दिमाग में, तो मैंने कहा चलो ठीक है जो गुरुजी ने कहा। तो मैंने बहुत मिनिमल रेट में प्रैक्टिस शुरू करी। जो दे गया ठीक है, जो नहीं दे गया ठीक है, किसी 50 रुपए 100 रुपए जो है, नहीं तो ना। पर आफ्टर ऑल प्रॉफिट तो होता था, तो चलता रहा। तो ऐसे ही उसमें मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दी। बेटा ही वॉज ए लिटिल डिफिकल्ट चाइल्ड एज फार एज आई थिंक, है ना। 16-17 साल की उम्र में मैंने नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा पढ़ोगे, जब एग्जाम होना, नहीं मैंने नहीं पढ़ना। तो यू कैन जस्ट इमेजिन एज ए फादर, एज ए पेरेंट्स, व्हाट कैन वी डू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दैट। तो मेरी मिसेज, हम जाते थे गुरुजी के पास 33 सेक्टर, तो लेकर गई। तो गुरुजी ने बोला, मिसेज ने, चल मथा टेक। मथा टेका, गुरुजी ने थापी दिया, चल तेन डॉक्टर बनाता। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ऐसी ऐसी चीजें
कैसे होती हैं, कैसे सिचुएशंस बदलती है, क्या होता है, तो हम देखते रहे, ठीक है जी। तो उसके बाद वो ही वाज एवरेज स्टूडेंट, मेरे 10वीं में 65-68%, 12वीं में 65-68% मार्क्स, कंपटीशन नोवेयर। हमने कहा यार अभी क्या करेगा, तुम ग्रेजुएशन कर। मैंने कहा बीए की जगह बीकॉम कर, तो बीकॉम में डाला यहाँ खालसा कॉलेज। तो उसके बाद 1 साल बीकॉम करी। देखो कैसे गुरुजी आते हैं और कैसे आपको ब्लेस करते हैं। मैं आई जस्ट वांट टू टेल, हम नहीं समझ सकते, हमारी शक्ति से ये बाहर है। तो मैं ऐसे बैठा था अपने घर में क्लिनिक में, तो एक मैडम आती है, शी न्यू अस, शी वाज ए नेवी ऑफिसर्स वाइफ। तो कहती कन्ना मदनलाल आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। मैंने कहा नहीं मैडम, मेरा तो बिकॉज ऑफ माय हेल्थ प्रॉब्लम मेडिकल ग्राउंड पर दे गिव मी कंपल्सरी रिटायरमेंट। फिर तो आपके बेटे को एमबीबीएस में नॉमिनेशन सीट्स मिल सकती है। मैंने कहा नहीं मैडम, ये हमारे लिए नहीं होता। आर्मी एज ए प्रोविजन दैट दोज troops they who die in war or terrorist activities are on duty, accidental and all, उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से some seats are there, 27 seats ऑल इंडिया बेसिस में नॉमिनेशन के लिए होती है। मैंने कहा नहीं मैडम, ये तो उनके लिए, नहीं आपके लिए होती है, आपकी प्रायोरिटी कम होती है। मैंने कहा नहीं मैडम आपको नहीं पता। मैंने कहा इनको क्या पता है। मैंने कहा नहीं ये हमारे लिए, उनके लिए होती है। कहती आप पता करना। मैंने कहा नहीं मैंने कोई बात नहीं, मैंने पता नहीं किया। वो 15 दिन बाद इन द मंथ ऑफ मे आर लाइक दैट, जब ये सीजन था एडमिशंस का, शी अगेन कम्स, मिसेस समरा हर नेम इज देयर। तो कहती डॉक्टर साहब आपने पता किया। मैंने कहा नहीं मैडम ये हमारे लिए नहीं होता। कहती डॉक्टर साहब मैं कह रही हूँ इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, आप संगत जी सच मानिए। जब उसने ये कहा तो मेरे कान लाल हो गए, सिर में ऐसे थोड़ा पड़ा। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है। तो मैंने कहा चलो पता करता हूँ। मैंने पता किया, ये सैनिक रेस्ट हाउस है हमारा चंडीगढ़ में, रोमा के सामने। तो मैं गया तो वहां पर कन्ना साहब से मिला जो इंचार्ज थे। तो उसने बोला, अपने स्टूडेंट को बुलाया, कन्ना साहब आए, इनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या एलिजिबल है, क्या क्या नहीं है। तो उसने मेरे पास लेटर लिख दिया। तो आई फाउंड माई कैटेगरी, आई वॉज एलिजिबल बट माई कैटेगरी वॉज 4th। इट वॉज नॉट 1st, 2nd, 3rd, इट वॉज 4th कैटेगरी। तो कहते हैं ये अप्लाई कर दो, इनकी अपनी मेरिट लिस्ट होती है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, जो 10वीं 12वीं के मार्क्स थे उसके बेसिस पर अप्लाई कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी हेडक्वार्टर हैज 27 सीट्स फॉर नॉमिनेशन टू ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग शिमला, अमृतसर, पटियाला, ये सभी जगह, दिल्ली में सभी जगह। एंड उसका मेरिट लिस्ट में नंबर आया 27। ये गुरु जी की कृपा थी कि उसको मिलनी थी। 27th नंबर आया तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में फ्री सीट मिल गई। हाली 5-7,000 फीस होती थी उन दिनों, आई एम टेलिंग अराउंड 2002-3 की बात है। तो वो एडमिशन मिल गई फ्री में। तो मैंने सोचा ये पढ़ता तो है नहीं, ये कहाँ करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। खैर वो गुरु जी की इतनी कृपा थी कि he did not fail, no supplementary. Minded lot of people they get supplementary while doing MBBS, in MD also. तो वो पास हो गया फटाफट, हैरान है यार। उसके बाद पीजी के लिए भी कर गया, और फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर द रिजल्ट इज ओनली 30% ही गॉट, तो डॉक्टर बन गया। उसके बाद मेरे को कहता मैं थोड़ा पीजीआई में एक्सपीरियंस गेन, ही इज एनेस्थेटिस्ट, मैं पीजीआई में एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। वो रेजिडेंस है, बिकॉज ही डिड हिज एमडी एनेस्थीसिया, तो रेजिडेंस के लिए आइदर यू गो ऑन 1st of जनवरी और 1st of जुलाई, क्योंकि 6 महीने के बाद ये देते हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। कहता नहीं मिलने, किसी ने बोला नहीं भाई अभी तो नहीं, आप 1st जनवरी वेट करो। तो हमने कहा ठीक है भाई, मैंने जो कही नहीं बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई तुम अपने आप पता कर लो, यू गो टू दी डिपार्टमेंट, पता करो। एंड ही वेंट टू दी डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया पीजीआई। तो मैडम थी, मैडम को बोला मैडम मैंने ऐसे ऐसे किया है, आई एम इंटरेस्टेड इन दी रेजिडेंसी जॉब। वो कहते देखो भाई हम ऐसे तो नहीं दे सकते, मेरे पास हमारे पास सीट तो है खाली, पर हम ऐसे नहीं दे सकते, पहले ऐड देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ऐड के बाद इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के बाद है, अगर जो होता तो ठीक है, नहीं तो कैन हेल्प इट।
और उन्होंने कहते मैडम ठीक है, उन्होंने पहले ऐड दी, ऐड के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए, और देखिए गुरुजी की कृपा, इंटरव्यू में सिर्फ अकेला ही, तो और कोई गया ही नहीं, तो उसको जॉब मिल गई। उसके बाद अपना प्रैक्टिस किया, अभी नाउ ही इज इन कनाडा एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। ये गुरुजी की, जहां मैं सोचता था कि दिस इज ए वेरी प्रॉब्लम चाइल्ड फॉर मी, आई ऑलवेज से दैट आई वाज प्राउड, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ माय डॉटर्स, बट बेटे ने मेरे को बहुत डर लगता था, बिकॉज जब बच्चा पढ़ता नहीं तो क्या करेगा, बट नाउ आई एम हैप्पी, गुरुजी's ग्रेस ही सेटल्ड। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने गुरुजी ने मेरे को बोला कि फ्री प्रैक्टिस कर, तो मैं पैसे लेता था। तो एक बात, आई थिंक 2006-07 की बात है, तो ही बच्चे जाते हैं हॉस्टल में, क्या करता है वी डू नॉट नो एज ए पेरेंट्स, तो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो हमको बड़ा टेंशन हुआ, क्या करें, हम तो जो चीज होती थी चलो गुरुजी के पास, तो हम गुरुजी के पास चले गए। तो हमने जैसे उठे अंपायर स्टेट में, मैं और मैंने कहा चल उठ, तो आपको आशीर्वाद, गुरुजी को कहते हैं आशीर्वाद हो, तो कुछ ऐसे उठे तो गुरुजी ब्लास्टेड पीसेस, हर तीजे दिन पार्सल लेके आ जाता, उठे पैसे कमान लगाए थे कि सेवा कर, ਅਸੀਂ चुप करके बैठ गए। बट माइंड इट, मैनू ये नहीं महसूस होया कि कोई है ना फील किया, तो ਅਸੀਂ बैठ गए। तो उस तो बाद तो जैसे है ना मैंने वहाँ एक कमरा लिया अंपायर स्टेट के पास, फिर गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैं कमरा ले लिया, आ जाऊँ, चलो चलो। बट आई टेल यू माई इनसाइड, मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं शिफ्ट कर जाऊँ। ये ले लिया कमरा, गुरुजी से पूछता रहा, 2-3 बार पूछा, 4 बार, चलो चल चलो। तो वहाँ हमारे एक ब्रिगेडियर सैनी होते थे, जो ओल्ड संगत थी, मेरी जान पहचान के थे, वी वर टुगेदर हियर। तो वो मेरे को कहते, करना मदन लाल बार बार मत गुरुजी को पूछ, और गुरुजी को बता दिया, जब वो कहेंगे, जब उनको बताया जब है तो तेरे को कह देंगे, अभी बार बार मत पूछ। तो चुप हो गए। उसके बाद खैर जाना शुरू कर, जाते तो थे ही दिल्ली में। उसके बाद गुरुजी ने श्री छोड़ दिया 31 में। उसके बाद क्या हुआ, मैं प्रैक्टिस तो वैसे करता रहा। इन 2018 माय वाइफ गॉट ए ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायलोमा। तो हमने ट्रीटमेंट करवाया, 1-2 साल थोड़ा बहुत ठीक हुई, फिर खराब हुआ। फिर कहते जी इसको तो फॉरेन लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं ट्रीटमेंट इसका। एक स्पेशल ट्रीटमेंट था कार्टिसेल, तो बाहर, इट वाज आउट ऑफ आवर फाइनेंशियल रीच यूरोप में। तो हमने पता किया इसराइल में होता था अबाउट 1 करोड़, द एक्सपेंसेस वर एक्सपेक्टेड टू बी 1 करोड़। तो हमने कहा चलो जैसे भी है, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। हमने पैसे उसे थे जो इकट्ठे किए, तो चलो। उसके बाद नाउ इट इज अराउंड 3 years, गोइंग टू बी 3 years, शी इज परफेक्टली फाइन। एट प्रेजेंट नो एविडेंस ऑफ एनी डिजीज। तो मैंने महसूस किया कि मेरा ख्याल जितने पैसे मैंने प्रैक्टिस में कमाए वो सब इसमें लगे। तो गुरुजी की फिर दूसरी चीज एक और देखो, मैं जैसे आर्मी से रिटायर हुआ तो पहले पेंशन थी, उसके बाद मेरे को स्पेशल पेंशन मिल गई, बिकॉज दिस इज दैट योर डिजीजेस आर एग्रीवेटेड एंड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। एंड विद गुरुजी's ग्रेस मैं आज, मेरी पेंशन इतनी है कि जो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी मेरे को पेंशन मिलती है। वो कैसे, गुरुजी ने मेरे को पैसे भी दे दिए। वो कहते चल ये पैसे मांगता रहता, लै फिर, आई कैन नॉट स्पेंड। और ये है गुरुजी की कृपा। और उसके बाद मैंने कहा यार क्या पैसे लेता हूँ, मैंने आई स्टार्टेड डूइंग ए टोटली ए फ्री प्रैक्टिस। तो कहने का मतलब ये भगवान है, हमारे महाशिव हैं, ये क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। और बहुत से सत्संग है, मैंने देखा, बच्चों को ब्लेस किया। मेरी बेटी थी, एक होटल मैनेजमेंट कर आई। तो मैं तो जी जब भी, ऐसा है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको जब भी प्रॉब्लम आती है हम तो मांगना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आदत होती थी, जब भी गुरुजी के पाँव हाथ लगाना, अगर जो कुछ कहना तो उसी समय कह देना। तो ऐसे गए, तो मैंने कहा गुरुजी ये बच्चे इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट दोनों ने किया हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ खोल, चलो ऐश करेगी, करोड़ाज खेलेगी। एंड टुडे दे हैव ए इंस्टीट्यूट वर्थ अबाउट
7 to 10 करोड़ रुपीस। उनकी इंस्टीट्यूशन एक चल रही है, बाकी तकरीबन सब बंद हो गई। दैट इज नियर कुराली। तो कहने का मतलब क्या क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। आपकी बस श्रद्धा होनी चाहिए, आपको समर्पण करना चाहिए। और गुरुजी कहते थे कर्म ठीक करो, अहम छोड़ो। मेरी ऐसे ही मैं कहता हूँ जी, हर एक को ब्लेस किया। एक और छोटी सी बात बताता हूँ। तो मेरी डॉटर थी जो मेडिकल, तो एक शी वाज द गायनेकोलॉजिस्ट, तो शी वाज इन दिल्ली। तो ऐसे ही एक उसके लिए मैट्रिमोनियल ऑफर आता है। तो उसने बता दिया मेरे को कि बेटी ने बोला जी मेरे को ऐसे ऐसे मेरी मैडम ने, प्रोफेसर ने एड्रेस दिया कुछ मैट्रिमोनियल के लिए, तो मेरे पास आता है। सब कुछ बहुत हाई फाई, बंदे भी ठीक, बात करने भी ठीक, लड़का भी हाईली क्वालिफाइड, लिवर ट्रांसप्लांट, जीए सर्जन, सुपर स्पेशलिस्ट, सब कुछ ठीक था। पर एक ही प्रॉब्लम थी, आई एम ए खत्री बाय कास्ट and they were Baniyas. And with due apologies, please don't mind it. I had a idea कि ये तो बनिया है ना, शादी से पहले पैसे खुशी की करते हैं। मैंने कहा भी ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं देने में बिलीव करता हूँ, ये कैसे चलेगा। पर दिल से ठीक है, बंदे ठीक लगते हैं। तो हमने क्या करें, मैंने टालता रहा, 2 4 6 महीने टालता रहा। मैंने कहा भाई पर लगते ठीक थे, पर ना भी नहीं करना चाहता था, हाँ भी नहीं करना चाहता था। तो सबसे बढ़िया है, मैंने तो गुरुजी के पास चले। हमने कहा उनको भी बुला लिया। तो गुरुजी ने बोला कर दे। मैं कहता हूँ जी ऐसे बंदे मिले, ऐसा लड़का मिला, आई कैन नॉट इमेजिन। ये सब उनकी कृपा से है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। मतलब जो भी है, हमारी तो सारी फैमिली को उन्होंने ब्लेस किया। और मैं तो यही कहूंगा, अहम छोड़ो, कर्म ठीक करो और गुरुजी को समर्पण करो। हैव फेथ इन इट, योर लाइफ विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैं कहता हूं ये ऐसा, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जो हमने वो लाइफ है वही असली लाइफ है। पहले तो मैंने 48 इयर्स बस ये समझिए कि पहले घर वालों का दबाव, उसके बाद पढ़ाई का दबाव, उसके बाद सर्विस का दबाव। असली लाइफ तो जब से गुरुजी के साथ है, थिंग्स कैसे अपने आप बदल जाती हैं, अपने आप चीजें हो जाती हैं, ये भगवान ही करते हैं। हैव फेथ इन। मेरा भी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। हैव फेथ इन हिम, हैव फेथ इन हिम, यू विल गेट एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। होते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती रहती है जिसमें हम यही कहते हैं कि ये भगवान ही है जो हमको गुरुजी बचा रहे हैं। एक बार मैं ऐसे बताता हूँ, चंडीगढ़ में माउंट व्यू के साथ एक मिस्टर गांधी जी समबडी बेदी वाज देयर, उनके घर सत्संग था। काफी देर की बात है, 5-7 साल की बात है। तो दोपहर को सत्संग हुआ, तो मैं गाड़ी में वहां से निकलकर, माउंट व्यू के पास उनका घर था, मध्य मार्ग के थ्रू आया। जब मैंने रास्ते में, जहाँ एक 9 सेक्टर का और 17 का क्रॉसिंग है मध्य मार्ग में, वो काफी बिजी रहता है, रेड लाइट होती है, काफी गाड़ियां खड़ी हो जाती। तो मैं पीछे आ रहा था, तो मैंने कहा अभी आगे रेड लाइट है तो ब्रेक मारो। मैंने देखा ब्रेक नहीं लग रही। मैंने कहा अभी गए हुए, इट वॉज स्पीड ऑफ अराउंड 50-60 किलोमीटर। तो मैंने कहा भाई ये तो एक गाड़ी को लगेगी, दूसरे को लगेगी, तीसरे को अभी कैसे करेंगे। चलो, वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई। मेरा ख्याल जब मैं गाड़ी के पास गुजरा तो कम से कम 2-4 इंच का ही डिफरेंस रह गया, जैसे किसी ने गाड़ी ऐसे रोक दी। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया, ये गुरुजी ने बचा दिया। अब देखो, नहीं तो स्पीड में है गाड़ी, एक में लगी, आगे लगी तो कितना होता है। ऐसे ही एक और बेटे का सत्संग सुनाता हूँ। वो एक्चुअली ही इज इन कनाडा। लास्ट ईयर वी वेंट देयर। He was doing as a sort of a junior doctor in one of the hospital in Canada, Alberta में, Red Deer एक जगह है, एडमिंटन और कैलगरी के बीच में। तो एक दिन मेरे को कहता, हम 1-2 महीने के लिए गए, तो मेरे को कहता पापा मेरे यहाँ एक स्वेलिंग सी है, उसमें पेन सडनली बहुत ज्यादा हो रही। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार देख, तुम डॉक्टर है, तेरी ये स्वेलिंग थी तो पहले चेक करवाना था। तो क्या एनी हो, मैंने कहा देखो अभी जहाँ तो इसमें इन्फेक्शन है, जहाँ कोई इसमें कोई हेमरेज हो गया,
क्योंकि किसी भी सूजन में जब कभी कोई गठोली है उसमें यही दो कारण होते हैं। मैंने कहा भाई चलो भी टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया। पहले तो कनाडा का जी, हम तो यहाँ इंडिया में कहते हैं इंडिया ट्रीटमेंट इज 1000 टाइम बेटर। कनाडा में गया, पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली, 5-4 दिन अपॉइंटमेंट मिली तो कहता जी अल्ट्रासाउंड कराने के 1 हफ्ते के लिए, उसके लिए अपॉइंटमेंट 3 दिन 4 दिन उसके लिए पढ़ने के 2 हफ्ते निकल गए। अल्ट्रासाउंड बोला जी ये तो इसको तो MRI कराना पड़ेगा। MRI के लिए 1 महीने की अपॉइंटमेंट है ना, 22 दिन के बाद कराया, वो भी बिकॉज ही वाज वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल। यू कैन जस्ट इमेजिन द स्टेट। उसके बाद कहते हैं जी ये तो कोई गड़बड़ लगती है, इसको तो आप करवाइए, इसका कैंसर सर्जन को दिखाइए, उसके लिए 2 महीने की अपॉइंटमेंट। तो मैंने कहा छोड़ बेटे, वी विल गो टू इंडिया, आई कैन नॉट वेट, इट इज बिकमिंग टू मच ऑफ टेंशन बिकॉज इफ देयर इज अ सीरियस कैंसर प्रॉब्लम इट विल स्प्रेड लाइक दिस। तो हम लोग आए, इंडिया आए, वी गॉट इट डन फ्रॉम अपोलो एंड दे डिड ए स्टेट वे MRI और पेट स्कैन किया। तो उसमें क्या आया कि यहाँ जो थी स्वेलिंग वो तो ठीक थी, कोई ऐसा डेंजरस नहीं था, सिस्ट थी, पर उसके थायराइड में 2 छोटी छोटी गठोलियां थी इधर नेक में। तो उन्होंने बोला भाई ये तो गड़बड़ लगता है, ये देखते हैं। और उन्होंने उसी समय FNAC किया नीडल के साथ, तो देखा तो ये मलिग्नेंसी है, इट इज ए कैंसरस ग्रोथ, माइल्ड वेरी माइल्ड, चने के दाल जितनी है छोटी, ऐसे पता नहीं लग रहा था। तो उन्होंने उसी समय नेक्स्ट डे ऑपरेटेड और उसके बाद है ना, नाउ ही इज ऑलराइट। तो मेरा कहने का मतलब अगर जे हम ना वो करते, जाते ना आते, कैसे गुरुजी ने ये बनाया इसका पता ही नहीं लगना था। within 2 months he would have got his voice box lost and he could difficult to survive, it would have suffered like that। वो कैसे आपको ब्लेस करते हैं, कैसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, कैसे बचाते हैं, ये सब हमारे स्वामी, हमारे मालिक, ये गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।